हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा हिंदी भाषा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। पार्ट नंबर 54 रहेगा। सीजीएल एसआई और एक्सरसाइज जैसे एग्जाम में काफी फ्रूटफुल रहेगा। बाकी सारे पार्ट्स को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो उसका रुख कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। और हाँ, यह यहाँ पे क्यों डाला गया है आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। दिए गए वाक्य का काल बताइए। काल टोटल 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो उसी में से आपको आइडेंटिफाई करना है। बाकी अंदर में जाइएगा तो भी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के भी कुछ प्रकार होते हैं। सहज और पकड़ा जाए, इस कौन सा वाक्य? अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। आंसर इसका सी हो जाएगा। वर्ड को पकड़िए शायद। शायद से लग रहा है कहीं ना कोई डाउट है कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा, यानी कि संदिग्ध है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि कंफर्म कोई चीज़ नहीं हो चुका है, कंफर्म नहीं हुआ है। इसका मतलब एक बार संदिग्ध है ना, कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल है यह वाक्य। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कनिष्ठ, कनिष्ठ बड़ी लगा है, इसमें छोटी ही लगा है, लेकिन ठ है, उसका कनिष्ठ लगा है, इसमें बड़ी ही लगा हुआ है। आंसर इसका सी हो जाएगा कनिष्ठ ना। नौ में छोटी होता है। इस कनिष्ठ का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है जूनियर। नाम तो सुने होंगे जूनियर, तो वही होता है कनिष्ठ। और एक होता है ज्येष्ठ, ये भी बताता हूँ ज्येष्ठ। इसका वर्तनी देख लीजिएगा, ज्येष्ठ ऐसे लिखाता है ना, ज्येष्ठ। इसका मतलब होता है सीनियर। तो यही जूनियर और सीनियर का कहानी था। तो कनिष्ठ और ज्येष्ठ होता है एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द, तो कनिष्ठ सही शब्द है। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का ज्ञात करना है। मच्छर, मोतिया, रावी या रविवार। रावी जो है से एक नदी का नाम है, और नदी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो आंसर इसका हो गया रावी। रविवार, मोतिया सब यहाँ पे पुल्लिंग है। जितने भी ग्रह हैं वो सबके नाम जो होता है वो भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, आपको पता होना चाहिए, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसको याद रखिएगा। इससे जो एक्सेप्शन आता है ना, उससे क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं। अधि जोड़ आय, इसका क्या संधि होगा? अधि आय, अधि आय ऐसे लिखा हुआ है, अधि आय लिखा हुआ है। ये अधि आय है या फिर अध्याय है? आंसर इसका डी होगा, अध्याय ना। अधि में देखिए यहाँ पे वर्ण, इसको पकड़िए, छोटी ई लगा हुआ है और उसके बाद आ लगा हुआ है। तो ई और आ मिल के इसमें जब संधि हुआ तो क्या बना? यहाँ पे या बना। यहाँ पे यन संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यन संधि कहने का क्या तात्पर्य है कि इसमें स्वर संधि है ना। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार होते हैं, और वैसे तो संधि टोटल 3 प्रकार के होता ही है। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा, डी आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य को ज्ञात करना है। देखिए जो सरल वाक्य है ना, अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था। यहाँ पे कर्ता कोई काम कर रहा है, इस पे कर्ता पे काम कर रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। अभिमन्यु ने देखा तो उसके धनुष से बाणों की वर्षा हो रही थी, और अभिमन्यु जो देखा, ये सब नहीं होगा। ये जो है अभिमन्यु जो शब्द पकड़ लिए होंगे, ये जो है से आपका वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य ना। इसको देख लीजिएगा, ये जो वाक्य है, अभिमन्यु ने देखा तो उसके धनुष से बाणों की वर्षा कर रही थी, यह किस तरह का वाक्य है बता सकते हैं आप लोग? बताइए जरा। आंसर इसका ना बी हो जाएगा। और यह मिश्र वाक्य है। अभिमन्यु ने जो धनुष लिया था उससे बाणों की वर्षा हो रही थी। दिए गए शब्द का वचन ज्ञात कीजिए। हड्डी क्या है? एक वचन है, सदा एक वचन में रहता है, एक वचन बहुवचन दोनों है, या फिर बहुवचन में है? ये जो है ना यहाँ पे एक वचन में है। अब सदा एक वचन मत लगाएगा, क्योंकि हड्डी का प्लुरल हड्डियां बनता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, अलग अलग एग्जाम में देखिएगा तो हड्डी यहाँ पे एक वचन में है, इसका प्लुरल बनता है, यानी कि बहुवचन इसको बनाया जाता है। ओके, क्या बनेगा? हड्डियाँ। और हिंदी में क्या होता है? हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा। द्विवचन नहीं होता है कॉन्सेप्ट ना। वचन तो पूछेगा 2 ही प्रकार होगा। संस्कृत में 3 वचन होता है। बेटी की विदाई पर माँ की क्या भर आई? आंखें भर आई, आँख खुल गई, या फिर आँख का तारा, या फिर आंखों में बस गई। आंसर इसका यह होगा आंखें भर आई। आंखें भरना मतलब क्या होता है? एक तरह से ममता आ जाना, उसको बोलते हैं आंखें भराना। तो बेटी की विदाई पर माँ की आंखें भर आई। तो देख लीजिएगा, आँख खुलना मतलब होता है जागना। जागना मतलब आपका कल ही खुल गया, ठीक है, कोई चीज़ ज्ञान हो गया। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होता है। आंखों में बस जाना मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाना, या फिर भा जाना। दिए गए शब्द का समास बताना है। घुड़दौड़, इसमें देखिए कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। घुड़दौड़ को अगर कीजिएगा समास वगैरह तो क्या बनेगा? घोड़े की दौड़। तो काके के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल आ जाएगा। जहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है वहाँ पे तत्पुरुष होता है, इसमें संबंध तत्पुरुष है। घुड़दौड़। तुलसीकृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बताइए। बट इसमें कौन सा तत्पुरुष है बताइए जरा? तुलसीकृत पढ़ा चुका हूँ। दिए गए मुहावरे का और सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। कंटक बनना मतलब क्या होता है? देखिए कंटक बनना मतलब होता है ना बाधक बनना, ठीक है। एक पैर पर खड़ा है, जब बोला कि खड़ा हो जा तो खड़ा है, तो उसी को बोलते हैं कंटक बन जाना। ओके। अकल का दुश्मन होना का एक होता है अर्थ मूर्ख होना।
अब देखिए निम्नलिखित में से, आज क्या हो रहा है सब जगह निम्न पढ़ रहा हूँ। तत्सम तद्भव, सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात करना है। ध्वनि धुनि, नख नृत्य, नस नव, नेम नृत्य, नेम नृत्य, आंसर इसका ही हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्वनि जो है तत्सम है, उसका तद्भव ध्वनि होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्नसा मतलब होता है नस और नृत्य मतलब होता है नाच। तो याद रखिएगा ये जो है तत्सम है इधर ना, इधर जो लिखा हुआ है ये सब तत्सम है, इधर बाद वाला तद्भव है। स्नसा तत्सम है, तद्भव है उसका, नृत्य मतलब नाच होता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो बहुत इजी है ना। यहाँ पे क्या है, कहाँ प्रश्न करें, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो ये वाला साइन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन इसीलिए मैं यहाँ पे ये स्लाइड ले लिया था, बताना जरूरी था। देखिए मैं आपसे पूछा था एक, ये कम्युनिटी टॉप में क्वेश्चन डाला था, क्या हिंदी में पूर्ण विराम, ये वाला साइन दे सकते हैं। तो जो लोग पता नहीं 4% बोले हैं तो उनका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। हाँ कहे हैं उनको चलो भाई ठीक है, लेकिन ये नहीं जो है ना, इनका संख्या बहुत ज़्यादा है। 79% जनता इतनी ज़्यादा मूर्ख कैसे हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में आप लोग कोई भी मैगजीन अच्छा उठा के देखिए, सामान्य ज्ञान दर्पण जो आता है, प्लस में जो प्रतियोगिता दर्पण जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है, आपको आइडिया होना चाहिए, वो सब मैगजीन आप लोग उठा के देखिए। यहाँ तक न्यूज़पेपर देखिए, जो एडिटोरियल आता है, संपादकीय जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, सबके सब लास्ट में जो है सिर्फ फुल स्टॉप ऐसे देते हैं, न कि ऐसे दिया जाता है। जाकर उठा के देखिए, फिर भी आप लोग जो है यहाँ पे नहीं टिक लगा रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। हिंदी में आप लोग इस तरह से फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, समय की बचत के लिए और स्पेस बचाने के लिए जो है इसको ऐसा किया जाता है। ओके, समझ गए। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द ज्ञात कीजिए। अरी और अरी, अरी का क्या अर्थ है, या अरी का क्या अर्थ है। देखिए ए अरी मतलब होता है ना दुश्मन, शत्रु, और यह अरी मतलब होता है संबोधन स्त्री के लिए, ठीक है, स्त्री को संबोधित करने के लिए। जैसे मैं आपको शायद पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है अलग अलग एग्जाम में, ये भी किसी का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन, जितना आप देख रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सब उठाया गया है डायरेक्ट। तो ये किसी न किसी एग्जाम में है, तो ये बार बार आता है अरी अरी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ए अरी मतलब होता है स्त्री संबोधन के लिए। तो एक शायद कहीं पर मैं देख रहा था कृष्ण लीला, शायद वहीं पे तो बोला था कि अरे सुनती हो, आपको ऐसा कुछ होगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, स्त्री को संबोधित करने के लिए, और रॉ में बड़ी के साथ उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द भरना है, इसमें ध्यान रखिए। मेरे डैश के सामने पीपल का डैश है। आवास, मेरे आवास के सामने पीपल का पुष्प है, पीपल का पुष्प थोड़ी होता है, वृक्ष होता है। तो मेरे गृह होता है, गृह मतलब भी आवासी होता है, लेकिन विटप मतलब यहाँ पे पेड़ होगा, तो सही शब्द यहाँ पे सी ही देगा। ओके, तो मेरे गृह के सामने पीपल का विटप है, यानी कि पेड़ है। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उसकी पहचान कीजिए। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। यहाँ पे देखिए ये भी सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप देखिए दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है मुझे बता नहीं सकता, तो है नहीं। इसमें देखिए ना कौन सा साइन लगेगा, ए वाला साइन लगेगा, प्रातः। ओके ना, प्रातः काल ऐसे लिखाता है, ठीक है, प्रातः, विसर्ग लगता है प्रातः के बाद, तो विसर्ग का यहाँ साइन यूज हो जाएगा, प्रातः 8 बजे। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका वर्णन न हो सके, उसको अवर्णनीय बोलते हैं। अनुराग मतलब वफादार होता है, अपेक्षा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन आप लगा कर रखते हैं, तो वर्णनीय मतलब जिसका वर्णन हो सके, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा ना। आंसर इसका डी हो जाएगा, अवर्णनीय। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज छोटा क्लास रखें। एक्चुअली मैं आपको मैं अगर बताऊं तो पीएससी सीरीज तैयार कर रहा था, बस बीच में ना कुछ दिक्कत चलते उसको रोकना पड़ा, तो शॉर्ट में आज कुछ ऐसे डिस्कस कर दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल तो पीएससी सीरीज मिल जाएगा आपको। वंदे भारतम, जय हिंद।